अफशीन अली आज एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज का मेरा मौजू थोड़ा हसास है। मेरे पास कुछ मदर्स के मैसेजेस आए कि बाज़ दफ़ा बच्चे ऐसा सवाल कर लेते हैं कि समझ में नहीं आता कि बच्चों को उस बात का क्या जवाब दें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 7-8 साल का बच्चा है और वो आपके पास ही सवाल लेकर आता है कि मम्मा शादी क्यों करते हैं, या इस तरह के और बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों के जहन में उभरते हैं और बच्चे माओ से पूछते हैं। अब मैंने अपनी सोसाइटी में जनरली ये ऑब्ज़र्व किया है कि ऐसे सवालों पर माओ का जो फौरी रिएक्शन होता है वो ये होता है कि ये कैसा स्टूपिड सा क्वेश्चन है और तुम क्या करोगे इसके बारे में जान के, जब बड़े होगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि बच्चे के जहन में जो सवाल जनरेट हुआ था उस सवाल के बारे में क्यूरियोसिटी को इस तरह के जुमले कह के माँ बाप मज़ीद बढ़ा देते हैं, या बच्चों के तजस्सुस को मज़ीद बढ़ावा दे देते हैं इस तरह के जुमले बोल के, बजाय इसके कि आप बच्चों को चुप करा दें और बच्चों को जवाब न दें। आपको ये चाहिए कि कोई ऐसा इत्मीनान बख्श जवाब बच्चों को दें कि जिससे वो मुतमईन हो जाएं। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल एक दे रही हूँ, इसके अलावा और बहुत सी एग्जाम्पल्स इस वक्त माओ के दिमाग में आ रही होंगी जो मेरी वीडियो इस वक्त देख रही हैं कि बच्चे जो सवालात नॉर्मली माओ से करते हैं। जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल दी कि बच्चों ने सवाल किया कि शादी क्यों करते हैं, तो आप इसके एक छोटा सा जवाब ये दे सकती हैं कि बेटा जिस तरह से अल्लाह ने हमें नमाज का हुक्म दिया है हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ने रोज़ा रखने का हुक्म दिया है रोज़ा रखते हैं, इसी तरह से शादी भी एक फ़रीज़ा है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है और अल्लाह को बहुत पसंद है ये। तो जब एक एज होती है जब उस तक पहुंच जाते हैं तो शादी कर लेते हैं। या कोई भी इस तरह का जो आप अपने बच्चे की नफ्सियात यकीनन मुझसे बेहतर जानते हैं, तो आप उस अपने बच्चे के माइंड के हिसाब से उसे कोई भी ऐसा जवाब ज़रूर दें कि जिससे वो मुतमईन हो जाए, उसे ये लगे कि मुझे अब मेरा जवाब मिल गया है। अदरवाइज होगा क्या, अगर आप जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि जिस तरह की माएँ रिएक्शन दिखाती हैं, अगर आपने उस तरह का रिएक्शन किया तो होगा क्या कि बच्चे अब किसी और ज़रिए तक जाएंगे और उस सवाल का जवाब तो उन्हें लेना है लाजमी। अब या तो वो, जैसे मैंने अपनी पेरेंटिंग के सेशन में कहा था कि इंटरनेट ब्राउजिंग बहुत ज़्यादा आसान हो गई है बच्चों के लिए, तो बच्चे करेंगे क्या कि या तो इंटरनेट ब्राउजिंग करेंगे और उस पर इसका जवाब ढूंढेंगे, या फिर कोई और ज़रिया अपने फ्रेंड से या किसी और से इस सवाल को कहीं से भी हासिल करना चाहेंगे कि इसका जवाब क्या है। लिहाजा बजाय इसके कि आप बच्चों को इधर उधर भटकने दें, आप ख़ुद बच्चों को मुतमईन करें। अच्छा देखिए, मैंने ये चीज़ और ऑब्ज़र्व की कि हम माएँ जो हैं, जनरली जो माएँ हैं बच्चों की अच्छी लिसनर, गुड लिसनर नहीं होती। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, आपके बच्चे की लर्निंग स्किल्स अच्छी हों, आपका बच्चा अटेंटिव हो, आपका बच्चा फोकसिंग हो, फोकस करे चीज़ों पर, उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप ख़ुद अपने बच्चे के गुड लिसनर बने। जनरली हम करते क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं या एलईडी पे कोई ड्रामा देख रहे हैं या किचन में किसी काम में मसरूफ़ हैं और बच्चे ने बीच में आके कोई सवाल किया, तो हम बच्चे को चुप करा देते हैं कि बेटा बाद में बात करना, अभी मैं बिज़ी हूँ। बच्चे की बात को उतना ध्यान नहीं देते। अब इस तरह से अनकॉन्शियसली हमने किया क्या कि हमने ये चीज़ बच्चे को प्रैक्टिस करवा दी। फिर जवाब में होता क्या है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे होते। अक्सर पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि बच्चे बात ही नहीं सुनते हैं, बच्चे अपने काम में लगे हुए, हम कहते रहें कोई बात और बच्चे रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं बात का। तो देखें, ये लर्निंग बच्चों को करवाई किसने? ये लर्निंग हम पेरेंट्स खुद करवाते हैं। अगर हम बच्चे की बात को अहमियत दें, बच्चे की बात को गौर से सुने, बच्चा कोई भी, जाहिर सी बात है बच्चा है तो अपनी मेंटलिटी के हिसाब से सवाल करेगा, लिहाजा बच्चा कोई भी सवाल करे तो उसको सुकून से सुने और उसको जवाब दे। उससे होगा क्या कि बच्चा ये लर्न करेगा कि जब मैं कोई काम कर रहा हूँ तो अगर मम्मा मुझे या बाबा या दादा दादी मुझे कुछ कह रहे हैं तो मुझे उनकी बात को सुनना है और मुझे उनकी बात पे रिस्पॉन्स करना है। ये चीज़ वो किससे सीखेगा? अगर पेरेंट्स गुड लिसनर बनेंगे अपने बच्चों के तो यकीनन ये लर्निंग हम बच्चे को ज़्यादा आसानी से करवा सकते हैं। मदर्स के साथ साथ फादर्स की भी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि देखिए बच्चों की तरबियत माँ बाप दादा दादी अगर जॉइंट फैमिली में है तो तमाम घर वाले मिलकर एक बच्चे की तरबियत कर रहे होते हैं। लिहाजा मेरा ये मैसेज
माओ को है यकीनन, लेकिन माओ के साथ साथ तमाम फादर्स को भी मेरा ये मैसेज है और तमाम घर के बड़ों को ये मैसेज है कि बच्चों की बात को गौर से सुने, बच्चों की बात को अहमियत दें और बच्चों के सवालों के ऐसे जवाब दें कि जिससे बच्चे मुतमईन हो जाएं।